Shalom Fellowship welcomes you for the Bible study. Today's topic is Why Management is Important. Let's be attentive and listen to the Word of God through Mr. G. Chidambaram. Today's topic is very interesting. Why management is important? प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रबंधन करना हम सभी लोग करते हैं। संस्था को संभालते हैं, ऑफिस को, कलीसिया को हम संभालते हैं। ये प्रबंधन बहुत जरूरी है। काफी बार प्रबंधन सही नहीं है तो प्रभु आशीष भी नहीं करते हैं, देते भी नहीं है। एक सवाल उठता है, क्या है, कैन मिनिस्ट्रीज फेल विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट? सही प्रबंधन ना होने के कारण से क्या मिनिस्ट्रीज फेल हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं। मिनिस्ट्रीज कैन फेल बिकॉज ऑफ द पुअर मैनेजमेंट। जैसे एक शिप है समुद्र में, एक छोटा बीच में एक सुराग हो गया तो वो सत्यानाश हो सकता है। हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है तो हम फेल हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल। क्या मैनेजमेंट इन द मिनिस्ट्री में क्या चीज ऐसे होते हैं? हमारा पास ऐसे है एक क्षमता है टू प्लान, ऑर्गेनाइज एंड लीड एंड स्टीवर्ड द रिसोर्सेस। संसाधन को हमारा पास प्रभु ने दिया गया, उसको सही तरह प्रबंध करने के लिए प्लानिंग भी करना, सही तरह ऑर्गेनाइज भी करना, लोगों को लीड करना। क्या क्या है इस चीज में हमारे पास संसाधन? क्या क्या चीज प्रभु ने दिया गया? लोग दिया गए, समय दिया गया, फाइनेंस दिया गया, पर प्रभु ने हमारे लिए एक दृष्टि, एक विजन दिया गया, उसको हम सही तरह संभालना है। प्रभु ने हमको भरोसा कर इस कलीसिया को, संस्था को, सेवा को हमारे हाथ में दिया है ताकि हम उस मिशन को पूरी कर सकते हैं। दर्शन दृष्टि तो मिला है, बट उसको पूरा भी करना, उसके लिए प्रबंधन बहुत जरूरी है। काफी लोग हम देखते गए समय समय पर फेल हो जाते गए, उनके पास सिस्टम्स प्रॉपर मैनेजमेंट ना होने के कारण से गए। एक ईश्वरीय अनुग्रह ने सभी लीडर्स को एक ऐसे अनुग्रह दिया गया। लीडर्स ऑलवेज पोसेस सम डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट। एक ऑथेंटिक लीडर है, वो सबको मालूम है उसका उद्देश्य क्या है, और वो अपना आप को ईमानदार रहना है, अपना आप को सभी बात के बारे में जानकारी चाहिए। लोग बोलने के पहले शुरुआत करना, प्रोएक्टिवली कार्य को शुरू करना, खुद अपना आप को एक डिसिप्लिन होना है और रिलेशनशिप को मेंटेन करना है। ये सभी चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है ताकि हम अपना टीम्स को सही तरह गाइड कर सकते हैं, हमारा संस्था को और सेवा को एक सक्सेस में लेकर जा सकते हैं। ये प्रबंधन का हम बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का, सच को मैनेजमेंट का 3-4 चीज होते हैं। एक प्लानिंग होता है, सबसे पहले योजना हम तैयार करते हैं, फिर उसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर हम उसको देखभाल करते हैं। वी ओवरसी द वेरियस एस्पेक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। उस सभी को ध्यान रखना पड़ेगा ताकि हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या गए, उद्देश्य क्या गए, उसको पूरा कर सकते हैं। सो लीडर के सामने वो गोल क्लियर होता है, जैसे आप पिक्चर में आप सामने देख रहे हैं, उसी की तरफ से वो दौड़ रहे हैं, उसको दौड़कर उसको उस गोल को वो कंप्लीट कर सकते हैं। ही नोस इट, ही गोस, उनका गोल क्लियर है। ये सब वेरियस मैनेजमेंट सिस्टम्स उसको हेल्प करेगा अपना उद्देश्य तक पहुंचने के लिए है। देखो, हम लोग कॉलेजेस में हम स्टडी करते गए, मैनेजमेंट के बारे में कोर्सेस गए, लाइक MBA, ऐसे इस तरह कोर्सेस गए, उसमें 4 चीज को सिखाई जाते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। योजना तैयार करना गया, उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना गया, फिर उसको लीड करना गया, इंप्लीमेंट कर लीड करना गया, उसको कंट्रोल करना, मैनेज करना, मैन, मटेरियल्स, मनी, सबको उसको तरह ये करना गया। इसलिए आज हम अपना झुंड को, हमारा पास क्या दिया गया है, उसको सही तरह हम कैसे करें,
लीडर्स हम उस बात को अंडरस्टैंड करें ताकि हम अपना सेवा को, संस्था को, मिनिस्ट्री को सही तरह हम उनको प्रबंधन कर सकते हैं। मैनेजमेंट नीडेड टू फुलफिल योर विजन एंड मिशंस, मतलब प्रबंधन का जरूरत है हमारा दृष्टि और हमारे उद्देश्य को पूरा करने के लिए। गुड मैनेजमेंट हेल्प्स अ मिनिस्ट्री स्टे फोकस्ड ऑन द गॉड गिवन पर्पस। हम सबको प्रभु ने एक मकसद दिया गया, एक दृष्टि दिया गया, उसी को पूरा करने के लिए। हम लोग इधर उधर बहुत चीजों में हम ध्यान नहीं रखते, उसी के ऊपर हम फोकस करते हैं। देखो, सभी काम हमको नहीं दिया गया, सबको काम को प्रभु ने बांटा गया गया, अलग अलग गिफ्टिंग दिया गया, उसी को समझकर उसको कंप्लीट करने के लिए। इसका मतलब इट इंश्योर्स एक्टिविटीज प्रोग्राम, सभी चीज को, प्रोग्राम को, हमारा कार्य को, लोगों को, रिसोर्सेस को हम उस दर्शन के साथ फोकस में रखना नहीं है, तो इधर उधर ऐसे वेस्ट हो जाएगा, फिर हम लोग क्या उद्देश्य के लिए स्टार्ट किया गया उधर पहुंच नहीं पाएंगे। काफी बार क्या होता है, देयर इज अ लॉस ऑफ विजन एंड द मिशंस, हम खो देते हैं, सो इसलिए गए हम लोग अपना दृष्टि को, हमारा फोकस को खोना नहीं, उसको संभालना गए, नहीं ये तो कंफ्यूज हो जाएगा। रास्ता में चलते चलते ये भी अच्छा लगता है, वो भी अच्छा लगता है, ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, सभी अच्छी चीज है, हमारा बहुत अच्छी चीज के लिए एक नुकसान पहुंचा सकते हैं। यू मे बी ड्रिफ्ट अवे द गॉड गिवन पर्पस, वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। इसलिए गए हम लोग हमारा फोकस से इधर उधर जाने का इसलिए होता है, हमारे पास प्रॉपर प्लानिंग एंड लीडरशिप क्वालिटीज नहीं होता है। सही योजना हमारा लीडरशिप का क्षमता है, उसको हम लोग सही उसको डेवलप नहीं करते गए। जैसे पतरस ने यीशु मसीह को देखा, फोकस किया गया, बाकी इधर उधर देखा गया, उसको वेव्स को देखा गया, लोगों को देखा गया, उसको डिस्ट्रैक्ट हो गया तो उन्होंने डूबना शुरू हो गया। If you lose your focus, you will start sinking because you are distracted by seeing other things, losing your focus. देखो, हमारा पास एक्टिविटीज में कंटिन्यू बट द पर्पस में बी फॉरगॉटन। गतिविधियां को जारी रखेंगे हम, वो तो कार्य को, एक्टिविटीज को हम जारी रखेंगे, बट हमारा मकसद को हम भूल सकते हैं। काफी बार बिजी लाइफ होते गए, बहुत एक्टिविटीज कम को जारी रखते गए, वो चलते रहते गए, बट हम किस लिए वो कर रहे गए वो हम भूल सकते गए। इसलिए काफी बार हम क्या करते गए, उसको क्यों करते गए, ये करने के दोबारा आपको क्या देखना चाहते गए, आप किस मकसद के लिए स्टार्ट किया है, क्या पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, बीच में हम रुककर अपना आप को हम रिव्यू करते गए, हम आगे बढ़ते गए। दृष्टि और हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। जैसे नीति वचन 29 का 18 में लिखा गया, वेयर देयर इज नो विजन पीपल पेरिश, कहाँ उसको दर्शन नहीं है, विजन नहीं है, दृष्टि नहीं है, लोग नाश हो जाता है। इफ यू लूज द फोकस एज ए लीडर, आपको फोकस इधर उधर चला गया तो आपको पीछे चलने वाला झुंड का भी नाश होने के लिए संभावना है। मैं अभी लास्ट वीक मैं खुद हम उसको स्टडी कर रहे थे। उदाहरण के लिए गए हम लोग फंड रेजिंग के लिए पैसे का जरूरत है, उसको प्रबंधन करने के लिए और उसको रेज करने के लिए हम बहुत ज्यादा फोकस रखते हैं, हम डिसाइपलशिप को ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो यू कैन बी ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम योर ओरिजिनल कॉलिंग बाय डूइंग इवन दिस गुड थिंग्स। सो ये हमारा लाइफ में इस तरह ये कार्य हमारा लाइफ में हो सकता है। वी नीड टू बी वेरी क्लियर, so if you focus more on fundraising events than the discipleship training, you may lose your vision। ये सब कुछ हमारा लिए हो सकता है। ये सभी चीज को हम समझना है, खुद हमने स्टार्ट किया है, इस बात को समझकर आगे बढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाइबल में बहुत वर्सेस है, बाइबल वर्सेस है, वो हमको सिखाते गए
how the management is needed to fulfill the vision or mission. दृष्टि और लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे लिए मैनेजमेंट का कितना इम्पोर्टेंट है। देखो, दर्शन, विजन एंड मिशन सबको, सभी लीडर्स के लिए दिया गया है। इंडिविजुअल्स के लिए भी है, लीडर्स के लिए भी है, मिनिस्ट्रीज एज अ होल उनके लिए भी एक है, सबका है। हम इधर वेस्ट नहीं है, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं, सो सबसे ज्यादा आपको 2 और 3 में विजन एंड प्लानिंग के बारे में लिखा गया, पढ़िएगा इन हिंदी। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे, कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाए। क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी। सो डिले इज नॉट डिनायल, विलंब होगा बट दर्शन पूरा होगा। सो इसका आइडिया क्या है इस वचन का? योर क्लियर विजन मस्ट बी रिटन एंड कम्युनिकेटेड। लिखना, उसको सबको बताना बहुत जरूरी है, ताकि वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन है। ये बाइबल बताता है कि चलने वाला, दौड़ने वाला, आपने क्या लिखा है उसको पढ़ सकते हैं। पीपल शुड सी, सिर्फ हम मन में नहीं रखना। काफी बार हम लोग फेल इसलिए हो जाता है कि मन में बहुत रखते हैं, हम लिखित रूप में रखकर सामने दूसरा को बताते नहीं। So the planning is essential to carry out, all the things. So writing and paste it, आपको नजरिया में वो आपको दिखना भी चाहिए। दूसरा है, जैसे हमने योजना तैयार किया, लिख दिया, दर्शन का है, बट दूसरा बाइबल बस बताता है, प्रोवर्ब्स 16:3 में है, ये परमेश्वर का हाथ में भी सौंपना बहुत जरूरी है। अपना बुद्धि को हम सहारा नहीं ले सकते, इसलिए लिखा है, आप कुछ भी करते हैं, कमिट टू गॉड एंड ही विल एस्टैब्लिश योर प्लान्स। आपको योजना को वो पूरा कंप्लीट करेगा। इसका मतलब गॉड ब्लेसेस वेल कमिटेड प्लान्स। अच्छा लिखा होगा, तैयार किया गया उस योजना को प्रभु का हाथ में सौंपते गए, स्टेप बाय स्टेप गॉड स्टार्ट्स वर्किंग। गुड मैनेजमेंट बिगिंस विद सरेंडरिंग योर वर्क टू गॉड। कौन सा ऐसे चीज है खुद आप संभालने के लिए, खुद मैनेज करने के लिए अपना हाथ में रखते गए, वो आप हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं। साथ साथ हम लिख दिया, योजना तैयार किया गया, स्टार्ट भी किया, साथ साथ और एक बताते गए, यू नीड टू काउंट द कॉस्ट। जैसे लूका 14:28-30 में लिखा गया, कोई बिल्डिंग बनाने वाला है, पहले बैठकर क्या उसको कॉस्ट को लिखते नहीं है? पढ़िएगा लूक 14:28-30। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो और पहले बैठकर खर्चे ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि जब वह नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके, तो सब देखने वाले यह कहकर उसको ठट्ठों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। इसका आइडिया ये है, your vision requires a thoughtful planning and proper resource management to complete it. Very very important। इसलिए हम बैठकर अभी हमारा एक सेंटर, हम ट्रेनिंग सेंटर, हम कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम लोग और एक को डिस्कस कर रहे हैं। हमने बजट में देखा, अभी कुछ टाइल्स को डालना और कुछ हमारा लिफ्ट को डालना है, सोलर पैनल लगाना। सो वी आर मेकिंग श्योर हमारा बजट का अंदर हम फिट कर पाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी बार हम होते गए, नहीं देख जाएगा, बाद में हो जाएगा, हम लोग ऐसे बोलते, उसको विश्वास को इंटरप्रेट कर कर खुदा करेगा। नहीं, खुदा आपको बुद्धि देगा, उसको समझकर योजना तैयार कर कर कंप्लीट करने के लिए एडवांस में उसको तैयारी करना, रिसोर्सेस क्या क्या चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए भी पहले योजना होना चाहिए। देन एक मेहनत करना इस योजना तैयार करने में, डिलिजेंट प्लानिंग। प्रोवर्ब्स 21:5 में लिखा, द प्लान्स ऑफ द डिलिजेंट विल लीड टू द प्रॉफिट, अदरवाइज आपको नुकसान पहुंच सकते हैं।
सो हम लोग एक मेहनती योजना बहुत तैयार उसको करते गए, लोग प्रैक्टिस भी करते गए, when you look at the things, when the people work on those things, आप क्या टाइम लेकर प्रार्थना के साथ आप मेहनत कर कर उस योजना तैयार करते गए और टेक इट इजी कर कर हम करते गए। इफेक्टिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट लीड्स टू सक्सेस। अच्छा तैयार किया गया योजना और सही प्रबंधन आपको सफलता की ओर से लेकर जाएगा। रश कर कर और केयरलेसली प्लान ऐसे आप करने वाला को फेलियर होगा। ये नहीं बोलते कि खुदा ने मेरे को फेल करवाया और खुदा ने नहीं सुना, नो, बिकॉज दैट्स यूर केयरलेस। ये हो सकता है बाइबल हमको वार्निंग करते है। साथ साथ हम लोग एक्सोडस 18 में 21-22 में मूसा को अपना फादर इन लॉ ने उसको सिखाया गया अपना काम को भी डेलीगेट करना। सही प्रबंधन में आपको अपना काम को स्ट्रक्चर डिसाइड करना, अपने काम को डेलीगेट भी करना पड़िएगा। फिर तू इन सब लोगों में से ऐसे पुरुषों को छांट ले जो गुणी, परमेश्वर का भय मानने वाले, सच्चे और अन्याय के लाभ से घृणा करने वाले हों, और उनको हजारों हजार, 100-100, 50-50 और 10-10 मनुष्य पर प्रधान नियुक्त कर दे, और वे सब समय इन लोगों का न्याय किया करें और सब बड़े बड़े मुकदमों को तेरे पास ले आया करें, और छोटे छोटे मुकदमे का न्याय आप ही किया करें। तब तेरा बोझ हल्का होगा, क्योंकि इस बोझ को वह भी तेरे साथ उठाएंगे। काफी बार ये स्ट्रगल होता है, बट मूसा ने अपना लीडरशिप को डेलीगेट किया ताकि लोगों को अच्छी तरह मैनेज कर सकते। हर एक अपना कैपेसिटी के मुताबिक वो अपना ड्यूटी करेगा, कार्य करेगा, आपको ओवरऑल प्लान कंप्लीट होगा। सो डेलीगेशन इज अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू सस्टेन योर विजन। आप डेलीगेट नहीं करेंगे, नहीं मेरे बिना नहीं होगा, मैं ही करूंगा, वो आपको दर्शन कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप चुप हो गए, बैठ गया, सब कुछ खत्म हो गया। सो आपको टीम भी डेवलप नहीं होगा, आपको दर्शन भी आगे नहीं कर पाएगा। देखो, God entrusted with all of us the gifts and the abilities and resources। हमारा उपकार, हमारा क्षमता, हमारा संसाधन सबको प्रभु ने अपना अनुग्रह के अनुसार बांटा है। पहले पत्रस 4:10 में लिखा गया, each of you should use whatever the gift you have received to serve others। आप लोग कौन सा वरदान प्रभु ने आपको तरफ से, प्रभु की तरफ से आपको मिला है, दूसरा को सेवा करने के लिए आप इस्तेमाल करिएगा। As a faithful stewards of the God's grace। आपका पॉइंट ये है, प्रभु सबको अलग अलग वरदान दिया गया ताकि हम दूसरा को हेल्प कर सकते हैं। गिफ्ट्स आर नॉट फॉर यू टू यूज बट टू सर्व अदर्स। ये हमारा कुछ भी वरदान मिला है अपना पर्सनल गेन के लिए नहीं, दूसरा को सेवा में, दूसरा को उन्नति के लिए इस्तेमाल करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट। हम काफी बार काफी चीज मांगते गए, लॉर्ड गिव मी दिस एबिलिटी, ये रिसोर्सेस दे दो, बट हम इतना लोग हैं हमारा सामने, देखो आप पिक्चर में भी देखो बहुत लोग हैं, हम अलग अलग प्रकार का लोग हैं, बट सबको प्रभु ने एक एबिलिटीज दिया, गिफ्ट्स दिया गया। सभी लोग सभी यूज करेगा हमारा कलीसिया में, ऑफिस में, संस्था में, देन इट ब्रिंग्स द ब्लेसिंग्स। It brings the blessings। सबका पास है। कोई आज बैठा है, मैं आपका तरफ नहीं हूं, दूसरा का तरफ से नहीं बोलना है, तो प्रॉब्लम इसलिए हो जाता है हम हमारा गिफ्ट को दूसरा के साथ तुलना करने के लिए कोशिश करते हैं, फिर हम निराशा में हो जाते हैं। नो, क्योंकि प्रभु ने सोच समझकर हमको वरदान को, अलग अलग लोगों को अलग अलग वरदान दिया। जैसे रोमियो 12:6 में लिखा गया, we have a different gifts। हम अलग अलग प्रकार का वरदान है according to the grace given to the people। और एक को परमेश्वर ने उनको अनुग्रह का और हमारे कैपेसिटी के मुताबिक प्रभु ने बांटा, सोच समझ कर दिया गया। सो our abilities comes from the God's grace। प्रभु ने आपको गॉड्स ग्रेस में आपको हाथ में कुछ गिराया,
दिया गया, उस सोच समझ कर दिया। दैट एबिलिटी, पर्टिकुलर एबिलिटी, क्षमता, वो प्रभु का अनुग्रह से आपका हाथ में दिया गया है। वी आर ऑल यूनिकली गिफ्टेड फॉर डिफरेंट पर्पस। हम अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग कार्य के लिए, अलग अलग प्रकार का वरदान से प्रभु ने भरा। इसलिए सेटिस्फाई होकर, हम खुशी होकर प्रभु को धन्यवाद करें, हम उसको यूज करें, उसको सही तरह हम यूज कर प्रैक्टिस करें, डेवलप करें। Then you will be the leader in that area, that gifting. You no need to look for something else. बहुत लोग प्रॉब्लम्स ही है, हम बाहर देखते हैं, हमारा पास प्रभु ने क्या दिया है उसको नहीं देख पाते हैं। देखो, हमारा और एक उन्नति के लिए, हमारा मिनिस्ट्री को डेवलप करने के लिए और रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए, धन को बढ़ाने के लिए सबको प्रभु एबिलिटीज दिया गया। जैसे ड्यूट्रॉनमी 8:18 हमने बहुत बार और एक मीटिंग्स में हम इस वचन को हम पढ़ते गए। ड्यूट्रॉनमी 8:18 बताता है, इट इज द लॉर्ड हु विल गिव यू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ। पढ़िएगा। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों के साथ शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। इसका मतलब 2 पॉइंट लिखा गया। सो ही गिव्स यू द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द वेल्थ, द कैपेसिटी वो आपका अंदर दिया प्रोड्यूस करने के लिए। सी, हम दूसरा को सहारा से नहीं, आप अपना गिफ्ट को तेज करेंगे, उसको आप डेवलप करेंगे। आपके पास क्या दिया गया, यू नो, दैट इज गिवन फ्रॉम द गॉड। Our capacity to work or earn coming from the God. वो स्किल है आपके अंदर दिया, उस कैपेसिटी को दिया गया, वो परमेश्वर की तरफ से दिया गया है, उसको दोबारा डेवलप करने के लिए सब लोग के पास प्रभु ने बांटा है। डोंट गेट डिस्करेज्ड, मेरे पास नहीं, कभी नहीं बोलना है, वो परमेश्वर का एक इंसल्ट है, आपने नहीं दिया। आप क्या कर सकते हैं उसका अनुसार पवित्र आत्मा ने हम सब के लिए दिया गया। So but don't compare it. So management needed for the stewardship of the God's resources. प्रभु ने संसाधन हमारे हाथ में दिया है, उसको प्रबंधन की जरूरत है। सही नहीं होने के कारण से प्रभु ज्यादा जिम्मेवारी भी कुछ लोगों को नहीं देते, क्योंकि हमारा अलग अलग उस गिफ्ट है, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग टाइम है। So the effective management ensures wise and responsible use of these gifts. बुद्धिमानी से सोच समझकर उस वरदान को हमारे हाथ में दिया गया उसको संभालना है। काफी बार इस मिनिस्ट्रीज में ये होता है लॉस ऑफ द ट्रस्ट एंड द क्रेडिबिलिटी। हम उसको खो देते, लोग हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, सो वी लूज, उसको टूट गया, लोग हमको भरोसा नहीं कर पा रहे। ये हो सकता है, ये नहीं होता ही, देखने वाले लोग भी आपको भरोसा नहीं कर सकते थे। बिना देखने वाला परमेश्वर कैसे उसको आपको संभाल, अनुग्रह को और दे देगा। काफी बार हमने, मैं काफी स्टडी कर रहा था क्या क्या हो सकता है। हमारा कम्युनिकेशन सही नहीं है तो पुअर कम्युनिकेशन, और फाइनेंस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हमने बहुत सीक्रेटली हम ही क्यों जानते हैं, और हमने प्रॉमिस किया गया उसको हम कंप्लीट नहीं करते। फेल्ड प्रॉमिसेस कैन डैमेज द मिनिस्ट्रीज रेपुटेशंस, हमारा रेपुटेशंस को, हमारा रेस्पेक्ट को। हमको देने वाला पार्टनर्स है, चर्च मेंबर्स है, डोनर्स है, सपोर्टर्स है, भरोसा टूट गया तो यू नो वो सब कुछ खत्म हो सकता है। सो दैट मीन्स वी आर नॉट गिवन, क्योंकि कुछ भी हम लोग हमारा हाथ में दिया हमारा नहीं है, ये खुदा का है, वो रिसोर्सेस खुदा का है। इसलिए हम सही तरह प्रबंधन करें, लोग हमको भरोसा करेगा। सो इसलिए जनरली देखेंगे, जैसे टाइटस 1:7 में लिखा है, ये लीडर मस्ट बी ब्लेमलेस एंड ट्रस्टवर्थी। एक लीडर को कोई व्यक्ति ब्लेम नहीं कर सकते कि एक विश्वास योग्य निकलना चाहिए। सपोज फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कैसे पैसे इस्तेमाल किया गया, लोग हमको सपोर्ट नहीं करेगा, whether it's any ministry or anything, if they are not sure,
ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो लोग बोलेगा नहीं, वो चुप रहेगा। सो ये विश्वास योग्यता का आप देखेंगे स्टीवर्डशिप है, अलग अलग एरिया में है। फॉर एग्जाम्पल एक फाइनेंशियल एरिया अलग अलग है, मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्रोवर्ब्स 21 का 20 पढ़िएगा, उसमें लिखा गया द वाइज मैन स्टोर अप चॉइस फूड एंड ऑलिव ऑयल, फूल्स ईट्स अप एवरीथिंग। पढ़िएगा। बुद्धिमान के घर में उत्तम धन और तेल पाए जाते हैं, परंतु मूर्ख उनको उड़ा डालता है। इसका मतलब वेस्ट मत करिएगा, सेव वाइजली एंड प्लान वाइजली। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका हाथ में कुछ भी आ रहा है, बचाना भी है, उसको निवेश करना भी है। दिस इज ऑल्सो स्टीवर्डशिप है फाइनेंस में। दूसरा है समय और मौका, टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। एफेसियों 5 का 15 और 16 इसमें लिखा गया वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कैसे हम जी रहे गए बुद्धिमानी के तरफ से। पढ़िएगा प्रोवर्ब्स 5:15-16। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। You need to steward your time and the opportunities wisely. समय बीत जाएगा, आपको मौका को बुद्धिमानी के तरफ से आप संभालना पड़ेगा। बुराई का समय है, आप सावधान नहीं रहेगा, मौका को खोएगा। फॉर एग्जाम्पल लोग अपना इम्प्रूव करने के लिए टाइम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आजकल हम रील्स में देखते गए, सोशल मीडिया में 2-3 घंटे लोगों को निकल जाते हैं, उसको एडिक्शन हो चुका है। ये सभी हमको बुराई की ओर से वेस्टेज ऑफ टाइम को ले जाते हैं, हमारा समय को सही तरह प्रबंध करने के लिए हमको मदद नहीं करते। सो टाइम एंड अपॉर्चुनिटी का भी इम्पोर्टेंट है, फाइनेंस भी इम्पोर्टेंट है। पहले पत्रस 4:10 में लिखा है हमारा टैलेंट्स, गिफ्ट्स एंड एबिलिटीज प्रभु ने दिया है, उसको भी संभालना बहुत जरूरी है। ये भी एक हमारा जिम्मेदारी में आता है। पढ़िएगा। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। So it says every gift is a resource from God and it's be given to use it for his service. हर एक वरदान आपका हाथ में खुदा का तरफ से मिला है। सो हमारा हाथ में कुछ भी मिला है खुदा का तरफ से दिया गया है, उन्हीं को सेवा के लिए हम उसको इस्तेमाल करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ टाइटस 1:7 में लिखा है पीपल एंड द लीडरशिप, ये भी एक जिम्मेदारी है। एज एन ओवरसियर मैनेजर उस जिम्मेदारी के दिया, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है। सो इसलिए हम लोगों को मैनेज करना है ईमानदारी के साथ। पढ़िएगा टाइटस 1:7। क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हठी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो। क्या लोगों को हमारा ऊपर भरोसा कर सकते हैं? और वी आर इंटेग्रिटी, ईमानदारी है। लोग हमारा हाथ में क्या भरोसा कर आपका हाथ बढ़ा सकते हैं? इफ यू आर अ मैन ऑफ इंटेग्रिटी पीपल विल ट्रस्ट। इसलिए बोलते हैं यू शुड बी ब्लेमलेस। ये भी मैनेजमेंट में एक हिस्सा है। खास कर हम लोग उसमें काफी चीज लिखा गया, जल्दी गुस्सा नहीं होना गया, सभी बात को सहना गया, अपना परिवार को अच्छी तरह मैनेज करना, काफी चीज है। लीडरशिप क्वालिटीज को हम डेवलप भी करना गया। साथ लास्ट में ये भी लिखा पैराबल ऑफ द टैलेंट्स में हम लोग पढ़ते हैं ना, मैथ्यू 25 में प्रभु ने हमारा हाथ में उस स्टोरी में पता लगता है कुछ भी हमको दिया गया उसको मल्टीप्लाई करना गया। यू नीड टू मल्टीप्लाई वॉट एवर गॉड हैज गिवन ना। उस कहानी में बताते एक आदमी ने तो एक टैलेंट वाला जाकर उसको छिपा दिया। सो आप वेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, चुपचाप भी नहीं रख सकते हैं। यू आर कॉल्ड टू गो फोर्थ एंड मल्टीप्लाई। कुछ भी दिया गया आपका हाथ में, अकाउंट तो उसी से मांगा जाएगा। सो आपका हाथ में दिया है
उसको बढ़ाना चाहिए. So the stewardship the God's resources है, ये भी एक प्रबंधन का एक जरूरत है. स्टुवर्डशिप many people इसमें फेल हो जाते हैं. ये साथ साथ मैनेजमेंट का हम बात करते गए, हम रिजल्ट को ऊपर नहीं देखते गए. ईमानदारी का फेथफुलनेस इज इम्पोर्टेंट देन द रिजल्ट. सपोज अब मैं मिसयूज कर रहा हूं, मैं वेस्ट करता हूं. काफी बार क्या करते हैं, पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मनी मैटर में कमजोर होने के कारण से गए ज्यादा खर्च करते हैं. सो ज्यादा खर्च करने से क्या गए, ओवर स्पेंडिंग आपको डेप्ट में, कर्जा में आएगा, कर्जा आपको दबा देगा. सो काफी विश्वासी लोग कर्जा का दबाव में गए. इट सेज यू आर ओवर स्पेंडिंग, यू आर नॉट प्लानिंग. और हमारे पास करप्शन है, मिस्टेक्स है, कुछ भी गलती है वो हमको हो सकता है. दूसरा ये भी लिखा गया, योर टैलेंट्स एंड टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड और मिसअलोकेटेड. हमारा पास दिया गया टाइम को और मौका को आपको वेस्ट मत करिएगा. टैलेंट्स एंड द टाइम गिवन फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, उसको सही तरह इस्तेमाल करना गया. सो बाइबल बताते गए, लूक 16:10 में लिखा गया, छोटी में आप विश्वास योग्य निकलेगा, अनेक ऊपर प्रभु अधिकारी बनाएगा. इफ यू आर फेथफुल इन लिटिल, गॉड विल मेक यू अ स्टीवर्डशिप इन द लार्जर रिसोर्सेस. छोटी में वफादार है तो बोल देगा. सो दैट मीन्स हम वफादार, इसका मतलब ये है. सो हमारे लिए एक व्यक्ति ने डोनेशंस दिया और मदद कर रहे, इस काम के लिए दिया गया. मैं दूसरा अच्छा काम के लिए भी यूज कर रहा हूँ. सो आई मे बी डूइंग इट. से मैं अपना ऑफिस को मैं डेवलप कर रहा हूँ और हमारा कार्य को, बिल्डिंग को डेवलप कर रहा हूँ, बट उसके लिए उन्होंने पैसे नहीं दिया. दैट मीन्स इट विल लीड टू द लॉस ऑफ ट्रस्ट. सो अच्छा कार्य कर रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं फेथफुल हूँ नहीं हूँ, क्या मेरा भरोसा लोगों के ऊपर टूट गया और सही है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. कैन द पीपल ट्रस्ट यू इन मनी मैटर्स? कितना के ऊपर आपको भरोसा कर सकते हैं, और भरोसा टूट गया, आपने टाइम को कीप अप नहीं किया, प्रॉमिसेस को कीप अप नहीं किया. ये फेथफुलनेस का मैटर है. रिजल्ट हम कितना भी अच्छा कार्य करें वो नहीं. इसलिए पहले कुरिन्थियों 4:2 में लिखा गया, स्टीवर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रूव फेथफुल. वो लिखा गया, एक भंडारी है, विश्वास योग्य निकलना चाहिए. इट इज रिक्वायर्ड, those who are given a trust must prove it faithful. आपको उसको प्रूव करना पड़ेगा. देखो, आप बच्चे गए, बड़ा गए, अपनी जिम्मेदारी में गए, आप अपना जिंदगी का आप यू आर फेथफुल है, क्या प्रूव कर सकते हैं? आर यू फेथफुल? तो पॉइंट इसमें ये सीखने के लिए, फेथफुलनेस इज द एक्सपेक्टेशंस व्हेन गॉड गिव्स एनीथिंग टू मैनेज. कुछ भी हमारा हाथ में दिया, कोई भी इधर बैठा सुन रहे नहीं बोल सकते मेरे हाथ में कुछ नहीं दिया. जिंदगी दिया, मौका दिया, अपॉर्चुनिटीज दिया, काम करने के लिए ऑफिस में बिठाया, सेवा में बिठाया, कुछ भी है. आप हमारा टाइम को, हमारा कार्य को सही तरह मैनेज कर रहे गए. किस उम्मीद के साथ प्रभु ने आपको खड़ा किया मालूम है? वो विश्वास योग्यता को प्रभु उसको ऊपर देखता है. सो हमारे पास प्रबंध अच्छा है, कंफ्यूजन्स नहीं होता है. गुड मैनेजमेंट सिस्टम्स विल अवॉइड द कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग. देखो, स्मूथ फंक्शनिंग होगा, कंफ्यूजन्स नहीं रहेगा. इसलिए काफी बार हम बोलते गए, हमारा पास सही सिस्टम नहीं है, बहुत अच्छा मिनिस्ट्री भी फेल हो सकते हैं. इसलिए हम लोग सिस्टम्स को, मैनेजमेंट सिस्टम्स को हम डेवलप करने के लिए कोशिश करते हैं. सपोज हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, मैं क्या फील करता हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ सही हूँ, अपना सोच को सहारा लेकर मैं कुछ भी बोलते रहेगा तो सबसे पहले क्या होगा है, देयर विल बी अ कंफ्यूजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट. सो सोच में उनको माइंड में कंफ्यूजन रहेगा, वो लड़ाई है पहले माइंड से होना शुरू करेगा, फिर मौका आएगा उसको करेगा. कंफ्यूजन एंड द कॉन्फ्लिक्ट कम्स बिकॉज ऑफ अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस.
मैं क्या उम्मीद कर रहा हूं उसको प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं कर रहा हूं, फिर तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आएगा, लड़ाई आ गया, कंफ्यूजन आएगा, माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकते हैं। दूसरा है, समटाइम्स हमारे पास सिस्टम नहीं है, हमारा टाइम को, पीपल को, रिसोर्सेस को वी यूज इट इनएफिशिएंटली, प्रोडक्टिविटी नहीं है, कितना उसको होना चाहिए है, हमारा काम को, हमारा आउटपुट को वो हम नहीं दे पाते, इसलिए हम बोलते हैं प्लान योर वर्क, हम उसको दिया जाता है, उसको मॉनिटरिंग किया जाता है, ये मैनेजमेंट सिस्टम से उसको रिव्यू किया जाता है, मंथली रिव्यू किया जाता है। ये सभी प्लानिंग कर हम काम को बांटेंगे नहीं है तो सभी अपना ऊपर हम लेकर कार्य करेंगे, एक बर्नआउट हो जाएंगे। लोग क्या है, बर्नआउट में थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, काम में इंटरेस्ट को खो देते हैं। काफी बार मिनिस्ट्रीज में ओवर बर्डन होकर, ये इंग्लिश में बर्नआउट बोल देते हैं, इंटरेस्ट चला गया। पहले बहुत 5 साल 10 साल पहले जोश था, इंटरेस्ट था, चला गया। साथ साथ हमारा फोकस भी, ओरिजिनल पर्पस भी डाइवर्ट हो सकते हैं। आपके पास कुछ सिस्टम नहीं है, आपने पहले और देखा, आपको अभी और कुछ देख रहे हैं। पहले और कोई इंपॉर्टेंट था, अभी उसको छोड़ दिया, आपको मूड और आपको फीलिंग चेंज हो गया, अभी आपको डाइवर्ट को चेंज कर दिया गया। देन ऑल्सो लैक ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड द ग्रोथ, आपको काम को तो बढ़ा दिया, उसको संभाल नहीं पा रहे, नहीं है तो ग्रोथ कितना होना चाहिए मिनिस्ट्री में उतना नहीं हो पाता है। लुक एट योर सिस्टम्स, लुक एट योर मैनेजमेंट, ये सभी हमारे लिए हो सकते हैं। सपोज हमारा पास प्रॉपर स्ट्रक्चर्स होगा तो रोल क्लैरिटी क्लियर होगा, कौन क्या काम करना है, रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होगा। नहीं अभी उसी टाइम बुलाकर हम काम नहीं देते। देन इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स, हमारा कम्युनिकेशंस क्लियर होगा, सभी मेरे से पूछना नहीं, आपको उसको जैसे आप चर्चेस में, संस्था में अलग अलग लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी देकर वो ही उसको गाइड करेगा, सभी हमारा पास आएगा नहीं। देन स्ट्रेटेजिक प्लान होता है, एक विजन होता है, 5 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए एक रणनीति तैयार किया जाता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का ऑटोमेटिकली वो चलेगा, एक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी है, कोई डाउट नहीं है, डर नहीं है, एक सिस्टम है, एक जवाबदारी है, वो एविडेंसेस भी है, लोग जा सकते हैं। देन लीडर के लिए डिसीजंस मेकिंग में सही इंफॉर्मेशन मिलेगा, सही फैसला सही समय वो ले पाएगा। सो दिस इज ऑल गुड मैनेजमेंट सिस्टम हमारा मिनिस्ट्रीज में है। सपोज लीडर इस बात को समझेंगे नहीं, डेवलप नहीं करेगा, सही काम को सही तरह नहीं कर पाएगा और डर आएगा, फियर एंड इनएक्शंस और द फेलियर्स ऑफ लीडरशिप। एक लीडर का एक गुण होता है करेज एंड द क्लैरिटी एंड द डिसिसिव एक्शन इंपॉर्टेंट। वो लीडर के कंफ्यूज नहीं करते हैं, सही फैसला क्लैरिटी के साथ सही डिसीजंस लेते हैं, दिलेरी के साथ उस फैसला को लेते हैं, डरते नहीं है। आपने देखा होगा, आपको डर लगेगा, वो लीडर डरते नहीं। सो सही लीडर्स के कितना भी एक सामने अनसर्टेनिटी है, नॉट श्योर सिचुएशंस है, फिर भी एक रिस्क लेकर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर आप दौड़ेंगे। वो रिस्क लेगा, छलांग मार देगा, जंप करेगा, आगे करेगा, बिकॉज ही नोज द विजन, ही नोज दैट ही विल कंप्लीट इट, वो रिस्क लेगा। सो हमारे पास डर है और फैसला नहीं ले पाते हैं, दैट मीन्स हम, इट्स नॉट द साइंस ऑफ विजडम, आप बुद्धिमानी नहीं है, ये है हमारा स्पिरिचुअल लीडरशिप फेलियर, इधर हो सकते हैं। सो प्रभु इसलिए बोलते हैं, प्रभु सभी लीडर्स का, और किसके पास एक संस्था है, ऑफिस है, चर्च है, वो मैनेज करता है, उसको बोलते हैं यू एक्ट इन फेथ, नॉट लिव इन द फियर। आपको फियर को चेंज कर फेथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, वो देख रहे हैं, मैं अभी इतना तक मैंने डर को देखा है, अभी मैं विश्वास को देख रहा हूं, फियर टू फेथ, मूव देयर, डरना नहीं। प्रभु ने दर्शन दिया है, वो कंप्लीट करेंगे आप, किस बात का हमने डरना है। इसलिए जोशुआ
1:9 में जोशुआ ने लिखा, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी डिस्करेज्ड। पढ़िएगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। Amen. So it says, be courageous, be strong. किस बात का है? मैं तो आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं आपको त्याग नहीं करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। Why you are fearful? God says today, be strong and courageous. साथ में जेम्स 1:5 में लिखा है, when you ask, you must believe, not to doubt. कुछ भी आप मांगते हैं, आप उसको संदेह मत करो, विश्वास से वेट करो। All your prayers are answered. It will come. Don't doubt. डिले होने से आप डाउट क्यों हो रहे हैं? प्रभु के लिए जल्दी नहीं है, हमारे लिए जल्दी हो सकता है। बाइबल says today, don't doubt God, and you need to overcome the fear. Good manager, good leader, he will overcome them. साथ साथ खुदा हमसे क्या आपको एक्सपेक्ट करता है, ये भी जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैनेजमेंट सिस्टम है। God expects the growth, multiplications and the wise use. God expects the growth. So और एक विश्वासी क्या, और एक सेवक को गॉड का एक डिजाइन है, प्लान है, उसको आगे बढ़ते जाए। You need to grow spiritual maturity, grow in your spiritual maturity. So बाइबल इसलिए यूहन्ना 5:8 में लिखा है, प्रभु को महिमा मिलता है, आप फलदायित हो जाएंगे। You bear much fruit. आप पहले चेला बोलते हैं, आपको जीवन में फ्रूट्स निकलना चाहिए। This is very important. This is my Father's glory that you bear much fruit. कम नहीं, बहुतायत का एक फल आपको जीवन में ना। आप चेला बोलते हैं, प्रभु हमको सवाल करते हैं, बट आपको जीवन में फल तो नहीं निकलता है, कांटा निकलता है, बिटरनेस निकलता है, लोग पसंद नहीं करते हैं, आपके पास आते नहीं। क्यों? योर फ्रूट्स में कड़वापन है, मीठा नहीं है, वो मेरा चेला का एक अच्छा नहीं है। सो ग्रोथ के साथ एक स्वाद भी होना चाहिए। साथ गॉड सेज, गॉड एक्सपेक्ट्स द मल्टीप्लिकेशंस। हम बांझ नहीं है और हम ऐसे नहीं रहेगा। गॉड वांट्स अस टू बी मल्टीप्लाई, इट सेज। सो आपको बीज को बोते गए, एक आपको बीज दिया गया, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, उसको आप बोना जरूरी है, उसको इस्तेमाल करना आपको बहुत जरूरी है। and it should grow. One seed can make a big, hundreds of quintals, or one fruit tree can become a big forest. बहुत है, आपको दिया गया है, क्या आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं? परमेश्वर का वचन कह रहे हैं, ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड थ्रू द नॉलेज ऑफ गॉड। परमेश्वर के सही पहचान को जानने के द्वारा है, अनुग्रह और शांति आपको जीवन में बहुतायत से बढ़ते जाएगा। जैसे हम पैराबल ऑफ द टैलेंट्स में पढ़ा ना, किसी ने डबल किया है, उसको रिवॉर्ड किया है, उसको और ज्यादा दिया प्रभु ने। सो मल्टीप्लाई करने वालों को, इस्तेमाल करने वालों को, यूज करने वालों को रिवॉर्ड करते प्रभु और देखते। चुपचाप रहते गए, ब्लेम कर हमारा परिस्थिति को बोलकर कुछ आउटपुट नहीं कर रहे गए, सिर्फ अपना मतलब में जी रहे गए, उसको प्रभु और ज्यादा अनुग्रह नहीं देते गए। हमारा जेनेसिस 1:28 में दिया ना, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। आप फलदायित होकर आप मल्टीप्लाई हो जाएगो, फिल द अर्थ एंड सबड्यू इट। You need to grow into that, in that things. साथ में God expects the wise use. बुद्धिमानी से आपने खर्च करना, समय को, रिसोर्सेस को, पैसे का, हमारा टाइम, टैलेंट, मनी, रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटीज, सबको आपने विश्वास योग्यता के साथ उसको मल्टीप्लाई करना भी बहुत जरूरी है। सो जैसे हम लोग वचन पढ़ा ना, वी नीड टू प्रूव आवरसेल्व्स फेथफुल। साथ मेकिंग यूज ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी,
बाइबल बताते हैं आपको बुद्धिमानी के तरफ रहना है, मूर्ख तरफ नहीं। आपको दिया गया और एक मौका। नाउ टुडे इज द टाइम ऑफ अपॉर्चुनिटी। आप सोच रहे हैं इससे अच्छा दिन आएगा, मैं कार्य करूंगा, वो ऐसे आपको नहीं आएगा। दिस इज द टाइम। इन द मिडस्ट ऑफ ऑल you need to use this opportunity to grow and multiply yourself. देखो, अकाउंटेबिलिटी तो रहते हैं गुड मैनेजमेंट सिस्टम में। देयर विल बी अ स्ट्रॉन्ग अकाउंटेबिलिटी इन द गुड मैनेजमेंट सिस्टम्स। बाइबल बहुत सपोर्ट करता है। अकाउंटेबिलिटी इज द पार्ट ऑफ द गुड मैनेजमेंट और द स्टीवर्डशिप। प्रभु काफी बार हमारे लिए उदाहरण है, उसको जमींदारी डराया गया। आपके पास टाइम है, टैलेंट है, मनी है, पीपल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ भी हो, बाइबल सेज यू नीड टू गिव एन अकाउंट ऑफ योर मैनेजमेंट। लूक 16:2 में लिखा है। मालिक ने बुलाया उसको, स्टाफ को बुलाकर बोला मैं आपके बारे में सुन रहा हूं, सही नहीं सुन रहा हूं, आपको मैनेजमेंट को, अकाउंट को आप बता दो, दिखा दो, बिकॉज आप आगे से मैनेजर नहीं रह सकते। उन्हीं के पास नहीं दे पाया। देयर वुड बी एन ऑलवेज यू नीड टू गिव एन अकाउंट ऑफ योर मैनेजमेंट। सो इसका मतलब एवरी मैनेजर स्टीवर्ड मस्ट बी गिवन अकाउंट। आज ये नहीं बोलते मैं तो सबसे बड़ा आदमी हूं, मैं किसी का जवाबदारी नहीं हूं, मेरा मर्जी चलेगा, ऐसे कुछ मिनिस्ट्रीज में नहीं है। You are as a manager, you are unaccountable to that things. एक दिन बोला, बाइबल में लिखा गया आपको और एक दिन उसको जवाब देना पड़ेगी। We all we have to stand before God. एक दिन परमेश्वर को सामने रहेंगे, खड़े रहेंगे। हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज कितना भी है उसको अकाउंट देना पड़ेगा। We need to be there. सो हम लोग काफी पढ़ा गए, क्लियर रोल्स, क्लैरिटी चाहिए, कंफ्यूजन को अवॉइड करना गया। सो लेट ऑल थिंग्स बी डन डिसेंटली इन ऑर्डर। पहले कुरिन्थियों 14:40 में लिखा है सभी कुछ एक ऑर्डरली, डिसेंटली दिखना चाहिए। सपोज इफ यू आर अरेंजिंग एनीथिंग, कुछ भी हो, इट शुड बी अ डिसेंसी, ब्यूटीफुल होना चाहिए। डिसीजंस आर मेड विदाउट कंसल्टेशन और प्लानिंग will cause the internal conflict. आप सही फैसला नहीं करते, डिस्कस ना करते हो गई, जल्दी फैसला कुछ भी आप सोचते करते गए, वो ऑर्डरली नहीं रहेगा, ब्यूटी नहीं रहेगा, कंफ्यूजन्स रहेगा। आज हम लोग क्या स्टडी किया? मैनेजमेंट इन मिनिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा कलीसिया को, संस्था को संभाल रहे हैं। एबिलिटी हमारे पास क्षमता होना चाहिए योजना बनाने का, ऑर्गेनाइज करने का, लीड करने का, और हमारा पीपल, टाइम, फाइनेंस, दर्शन कुछ भी हमारा हाथ में दिया गया, ये संसाधन है, इसको सही तरह प्रबंध करना है। संभालने के लिए हमारा पास उस कैपेसिटीज को बढ़ाना चाहिए। काफी बार हम नहीं होते, हम ऐसे नहीं आते। वी नीड टू टेक टाइम टू डेवलप, क्योंकि प्रभु ने विश्वास योग्य समझकर उस कलीसिया और लोग और मिनिस्ट्री और ऑफिस और बिजनेस हमारा हाथ में दिया, ताकि सही तरह उसको प्रबंध करें, ताकि हमारा मिशन को कंप्लीट कर पाए हमारा टाइम में। वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैनेजमेंट इन द मिनिस्ट्री मीन्स यूजिंग द गॉड्स रिसोर्सेस वाइजली। मैनेज, प्रभु ने कितना आशीष दिया, ताकत दिया, हेल्थ दिया, समय दिया, अपॉर्चुनिटी दिया, जॉब दिया। You need to stay organized. आपको ऑर्गेनाइज प्रॉपर नहीं करना चाहिए, और लीडिंग द पीपल इफेक्टिवली, आप लोगों को इफेक्टिवली लीड करना चाहिए। हम बिजी एंटरटेन नहीं करना, लोगों को बिजी नहीं रखना। We need to grow them into that maturity. Okay? God's work है done by the people without any confusions. सिर्फ हम ही अगले नहीं करेंगे। सो लीडरशिप में वो दिया गया आपको हाथ में, लोग उसको परिपक्वता में लेकर आकर प्रभु को, कार्य को कंप्लीट करने का। इट्स अ कलेक्टिव, इट्स अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इट्स ऑल्सो
turning good intention into the fruitful results for the kingdom of God. परमेश्वर का राज्य के लिए एक हमारा रिजल्ट है, परमेश्वर का महिमा के लिए एक फलदायी होना है। अपना नहीं, हमारा राज्य नहीं, हमारा उन्नति नहीं, इट्स गॉड्स किंगडम, दैट शुड बी इम्पोर्टेंट। उसको फोकस करेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, वो फल मिलेगा, वो पक्का रहेगा। सो पक्का कौन नहीं है वो इधर उधर तितर बितर हो जाएगा। आज का परिस्थिति में है, इट्स वेरी हार्ड टाइम्स आर कमिंग। इफ यू आर नॉट हैविंग अ गुड सिस्टम and equipping the people properly, we may lose the purpose in which God called us. So today's encouragement is have a good management systems. May the Lord help you to develop that systems, ताकि खुदा और भरोसा कर सकते। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं, खुदा ने बारिश नहीं भेजा दुनिया में, रुक कर रखा, क्योंकि उसको खेती को देखभाल करने के लिए लोग नहीं था। काफी बार हमारे पास सही मैनेजमेंट ना होने के कारण खुदा ने कुछ प्रोजेक्ट्स को, कुछ कार्य को करना था आपका मेरा जीवन को दोबारा, शायद रुकर भी रखा होगा। God doesn't give to the wrong managers. So may the Lord help you. Let's pray. Thank you. Father, we thank you. आपने आज इस बात के लिए आपने हमको समझाया गया लॉर्ड, क्योंकि प्रबंधन का महत्वपूर्ण क्या है, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट एंड वेरी लॉर्ड, विदाउट एनी कंफ्यूजन्स, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट। और फादर आई प्रे टुडे कितना लोग आज सुना गए, किस किस से आपने बात किया गया, उस बात को लिखित रूप में ले लें और उसको डिस्कस करें, उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे लॉर्ड। जैसे इस मैनेजमेंट हमने देखा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, मैनेजिंग, प्रभु ये सभी स्किल को डेवलप करने में मदद करिएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री आपका है लॉर्ड। इट्स टू बी डन फॉर योर ग्लोरी। आपका राज्य के विस्तार के लिए आशीष का कारण हो जाए। इन जीसस नेम, आमीन।